आप आप रूही को मिस कर रहे हो। रूही? क्योंकि जीजू, शादी के बाद हर नए साल की शुरुआत आपने मेरी बहन के साथ की, और इस बार वो आपके साथ नहीं है, इसलिए आप उसे मिस कर रहे हो ना। जूही, तुम्हें पता है क्या रूही कहाँ है? नहीं जीजू, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हारी बात होती है उससे? इसका मतलब नाहर जीजू रूही से नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से जीजू सगाई छोड़ के गए थे, मुझे लगा कि उन्होंने रूही को देख लिया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये जूही जब देखो नाहर जी को उस रूही की याद दिलाने लग जाती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। घर के सभी बड़े लोग आके हवन करिए। पंडित जी, जब बच्चों को ही घर की बागडोर संभालनी है आगे चलकर, तो हवन में बच्चे ही बैठे। जी बिल्कुल। वाह पूनम, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इन गुंडी दादी के आने से तो मुझे घर में वो रुतबा भी मिल रहा है जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही। आजा बेटा। जी दादू। हाँ। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चढ़ा दीजिए भगवान को। मुझे पैरों में इतना गरम गरम क्यों लग रहा है? शायद हवन की वजह से होगा। लगता है दादी ने जो कपूर सुंघाया, उसकी स्मेल अभी तक मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है। अब आखिरी आहुति के लिए अब तक खड़े हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम इष्ट देवताय स्वाहा।
इसमें तो पानी नहीं है, किचन से लाता हूँ पानी। पंडित जी, गमछे से। बेटा मेन स्विच ऑफ कर दो, लाइटें बंद कर दो। पानी लाओ। दादी नल में पानी नहीं है। पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने कनेक्शन बंद करके रखा है, आज इस पलक की आहुति चढ़ कर रहेगी। आरशी, मैं आपसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, आप उतनी शिद्दत से मेरे पास क्यों आ जाते? क्यों? रूही, क्या कभी धड़कनें अपने दिल से अलग हो सकती हैं? तुम और मैं किसी कागज के रिश्तों पर नहीं बंधे। ये रिश्ता समाज का नहीं, दिल का है। और जब सांसें एक ही लय में चलती हो, फिर फासले का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरशी, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आपका एक बेटा है, आप शीतल से सगाई करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं बची है। मैं यहाँ क्यों रुकूं? ये सवाल अपने दिल से पूछो रोए। सच और मेरा जवाब वही छुपा बैठा है। आप कैसी बातें कर? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और मैंने आरशी की बात मानकर क्यों पार्टी में चली गई? और मैं ये सब क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ? जैसे वो आज भी मुझे याद करते हो, मेरी राह देखते हो। नहीं, ये सच नहीं है। राह जी रुकिए, ये कमरा बंद रहता है, मुझे दूसरा कमरा रिनोवेशन करवाना है। बंद रहता है? आइए ना। ये है हमारा कमरा, अच्छे से देख लीजिए आप। सच तो ये है कि आरशी मुझे भूल चुके हैं, मेरी हर याद को अपनी जिंदगी से मिटा चुके हैं। आज इन दोनों की सगाई होने जा रही है। उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा और मुझे बस यहाँ से जल्द जाना है। हाँ क्या इसे? प्लीज, मेरा पैर जल रहा है। संभालो।
यहाँ आ जाओ। हे भगवान, इस पलक के चक्कर में कहीं मेरा घर ना जल जाए। संभाल के, संभाल। मेरा पिंकू, कहीं उसे कुछ हो गया, मुझे कुछ तो करना होगा। दादी मैं आंगन से पानी लेके आता हूँ पाइप से, रुको आप। अरे पानी पानी जल्दी ये लीजिए, जल्दी करो। वो पलक। मेरी बहू। बोले बेटा, पिंकू बेटा, इसके दोनों पैर जल गए हैं। जाओ जाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जाओ जाओ जल्दी। हॉस्पिटल? मैं कुछ महीने जेल क्या गई, इस पलक ने तो पिंकू को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। दोनों को दूर करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। शीतल, बिट्टू का खाना तैयार हुआ कि नहीं? क्या हुआ शीतल, तुम रो क्यों रही हो? दादी, मेरे रोने से क्या फर्क पड़ेगा और बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शीतल, ये रोना धोना छोड़ो और जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। क्यों रो रही हो? क्या जवाब दूं मैं आपको दादी, क्या जवाब दूं? आपको तो सब दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। दादी, मैं इस घर में सिर्फ बिट्टू की खातिर रह रही हूँ, लेकिन कल बिट्टू बड़ा होगा, विदेश पढ़ाई करने जाएगा। इस घर में कल मेरा क्या वजूद रहेगा? आप बताइए मुझे, क्या होगा मेरा? न्यू ईयर पार्टी के बाद तुम अपना दिमाग कहीं छोड़ आई हो क्या? शीतल, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी और नाहर की शादी करवा रही हूँ। हाँ दादी, लेकिन मुझे आसान नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक तो हमारी सगाई होते होते रह गई और ऊपर से जूही जी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। नाहर जी को बस रूही के बारे में हर वक्त याद दिलाती रहती है। आप मुझे बताइए कि ऐसे में मैं नाहर जी के दिल में कैसे अपने लिए जगह बनाऊं? इस जूही को यादें ताजा कराने का बहुत शौक चढ़ा है ना, इसकी अक्ल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? दादू, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चोट नहीं लगी है,
और मेडिसिन दी हैं, कुछ ट्यूब्स भी दी हैं घाव पे लगाने के लिए। और अगर हम सही से देखभाल करेंगे तो जल्दी घाव भर जाएंगे। खाटू जी की कृपा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी पलक बहू को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बेटा एक काम करो, इसे अंदर ले जाओ। जी दादी, चलो पलक, आराम आराम से पैर रखो। हाँ दादू को जो पर्दों को आग लग गई थी उनको भी बदलना भी है। हाँ बेटा मैं करवा दूंगा। हाँ दादू। अरे ये क्या हुआ? ये टूल कैसे गिर गया? एक मिनट, मुझे लग रहा है कि इसके पाए थोड़े कमजोर हो गए। देखिए। हाँ मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तो घबराओ मत पलक, ठीक हो जाएगी दर्द। हाँ दादू ये मेडिसिन मुझे दे दो। हाँ हाँ आराम से अरे भगवान, कमरे में लेके जाओ। हाँ आराम से आराम से। क्या करूं मैं इस लड़के का? मुझे सब गड्ढे से निकला सोना। दादी आप ठीक तो? कांच? दादी दादी तो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रही। पिंकू जी इतनी गहरी नींद की इनको ये ग्लास टूटने की भी आवाज नहीं आई। हाँ उठाइए ना दादी को। दादी 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 उठो ना। दादी दादी जी आंखें खोलिए। पिंकू जी उठाइए ना दादी को। हाँ 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 दादी 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 मैं डर गया था। क्या हो गया था आपको दादी? गिलास टूट गया कांच का, आपको आवाज तक नहीं आई। आप ठीक तो हो ना? हाँ सोना सोना पिंकू सोना। हाँ वही तो कह रहा हूँ दादी, आपको ज्यादा गहरी नींद में सो गई थी, कुछ पता ही नहीं चला, गिलास टूट गया आवाज तक नहीं आई, तो ज्यादा गहरी नींद में सो गई थी आप दादी। सोने वाला सोना नहीं, तो फिर चांदी वाला सोना। चांदी का सोना? चांदी वाला सोना। क्या हो गया दादी? मुझे संभाल के कहाँ जा रहे? कहाँ जाकर दादी जा कहाँ रहे हो आप? दादी ऐसे क्यों देख रही है मुझे? दादी आप ये क्या कर रहे हो? दादी क्या? पहले ये बताओ तुम क्या कर रही हो? हाँ हमने क्या किया? क्यों तुम नहार को और बाकी घर वालों को बार बार रूही की याद दिलाती रहती हो? क्यों? बोलो जूही क्यों? एक बात याद रखो, तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और कोई उसे दोबारा इस घर में नहीं चाहता, कोई उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। ये बात तुम अच्छी तरह ध्यान में रखो, समझी? अरे कर क्या रहे हो आप? क्या दादी हुआ क्या है आपको? ये अचानक सब करने क्या लगी हो? बेटा मुझे ना कुबेर जी का सपना आया और उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो गुलाब का पेड़ है ना उसके नीचे सोना दबा हुआ है, इसीलिए मैं देख रही हूँ, क्या पता सोना या कोई खजाना मिल जाए। क्या बोल रही है दादी जी? वो दिन का सपना था, सुबह का सपना थोड़ी ना, तो सच होगा। हाँ सही कह रही है पलक। चुप करो तुम।
ए पिंकू बेटा, हाँ हाँ ये देख तो जरा, सोना ही है क्या? नहीं दादी, ये घर और इस घर के सारे रिश्ते आज भी रूही से जुड़े और हमेशा जुड़े रहेंगे। दादी को अचानक से शीतल पे इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? हुआ क्या है ऐसा? मैं शीतल को इस घर में जगह नहीं बनाने दूंगी, कभी नहीं बनाने दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो अगर नाहर जीजू और शीतल की शादी हो गई तो नाहर जीजू शीतल के साथ बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे कुछ तो करना होगा। मुन्नी, इसे अपनी मुन्नी की फिक्र छोड़कर अपनी बहन की पड़ी है। ये उसकी जगह इस घर में बनाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों बहनें मेरे रास्ते का कांटा ना बन पाए।